विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संगम युग, जिसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तीनों संगम पढ़ चुके हैं और संगम साहित्य के क्या पत्थु पात्तु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इत्थु थोके है। क्या है? थोड़ा शब्द जो है कठिन लगेंगे आपको क्योंकि दक्षिण भारतीय शब्द हैं, लेकिन मैंने कहा ये यूपीएससी और आपका लोक सेवा आयोग पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर प्री से। ठीक है, तो इत्तु थोके और एत्तु तोक्के भी बोलते हैं इसको। अष्ट संग्रह, इसका मतलब होता है अष्ट संग्रह। इत्तु थोके मतलब अष्ट संग्रह या एत्तु थोके, यानी ये संग्रह ग्रंथ है जिसमें तृतीय संगम में 8 ग्रंथों का संग्रह है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि तीसरे संगम में कौन कौन से ग्रंथ मिले हैं। ये सब तीसरे संगम के हैं, क्योंकि जो पहला संगम था उसमें अगस्त्यम, परिपादल और मुदुनरे, ये 3 ग्रंथ मिले थे। मतलब मिले के नाम पता है इनके, पर मिले नहीं है, अनुपलब्ध है। पर ये पता है कि पहले संगम में अगस्त्यम, परिपादल और मुदुनारे, ये 3 ग्रंथ का नाम आता है। दूसरे में हमने पढ़ा था एकमात्र उपलब्ध जो ग्रंथ है वो तोलकापियर का तोलकापियम है। अब तीसरे में जितना भी हम पढ़ रहे हैं तीसरे संगम के हैं सब। तो एत्तु थोके या एत्तु तोक्के या अष्ट संग्रह तृतीय संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। अब ये 8 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नरनीने, अणा, अणा लगेगा है, नरनीने, आधा अणा, फिर पूरा अणा, फिर न, नरनीने। इसकी रचना 175 कवियों ने मिलकर की। इसमें पंचतिणय, पंचतिणयो मूल्य यानी अरण्य भूमि, मरुथम यानी कृषि जोत भूमि, पलय यानी निर्जन स्थान, नीथल यानी समुद्र तट और कुरीजी मतलब पर्वत प्रदेश का उल्लेख है। अब आप पूछेंगे कि ये किसने पूछा ये क्वेश्चन? ये यूपीएससी ने पूछा, आज नहीं कई साल पहले पूछ लिया। उसने मैच करने के लिए दिया। क्या दिया? उसने कहा मैच करो संगम साहित्य में जो आपका ये नणिनय है, इसके अंतर्गत जो कुछ शब्द मिले हैं ये किसको इंगित करते हैं। और ये शब्द कौन कौन से हैं? पंचतिणयो मूल्य किसको करता है? अरण्य भूमि को। अरण्य मतलब जंगल की भूमि, अरण्य भूमि मतलब। दूसरा है मरुथम यानी कृषि जोत भूमि, मरुथम मतलब कृषि जोत भूमि। तीसरा है पल्लय यानी निर्जन स्थान। चौथा है नीथल यानी समुद्र तट और अगला है कुरीजी यानी पर्वत प्रदेश। इनका उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रणय गीतों का विशद उल्लेख है। प्रणय गीत मतलब प्रेम से संबंधित जो गीत होते हैं उनका क्या है? उल्लेख है। इतना समझ में आ गया? अब इत्तु थोके में जो दूसरा ग्रंथ है वो कौन सा है? एन कुरुनूरू। कौन सा है? एन कुरुनूरू। तीसरा जो है वो है कुरुनथोके, कुरुनथोके। और चौथा है पवित्र पत्तु। अच्छा, जो दूसरा और तीसरा है एन कुरुनूरू, एन कुरुनूर और कुरुनथोके, इन दोनों का विषय भी प्रेम है। विषय वस्तु क्या है? प्रेम है। चौथा जो है मैंने बताया पवित्र पत्तु, इसमें चेर शासकों की प्रशंसा की गई है। किनकी? चेर शासकों की प्रशंसा की गई है। इसमें स्त्रियों के श्रृंगार तथा मृतक संस्कार विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। मृतक संस्कार विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो स्त्रियों के श्रृंगार। अगला जो 5वें नंबर पे आता है एत्तु थोके के अंतर्गत वो है कौन सा? कलिथोके। 5वां जो संग्रह है वो कौन सा? कलिथोके। ये 150 कविताओं का संग्रह है। इसकी रचना कपिलार ने की थी। अब कपिलार भैया बहुत महान कवि हैं दक्षिण भारत के, इसलिए इसको तो याद करना ही करना आपने। किसको? कलिथोके। इसकी रचना किसने की? कपिलार ने की। इसमें संगम युगीन विवाह परंपराओं का उल्लेख है। संगम युगीन विवाह परंपराओं का क्या है? उल्लेख है। इतना समझ में आ गया? अगला जो 6ठा नंबर है वो एहनानूरू। वो क्या है? एहनानूरू। इसका विषय भी प्रेम है। इसका विषय भी क्या है? प्रेम है। यह मदुरा निवासी मामालुनार यानी रुद्र शर्मा द्वारा संग्रहित किया गया। अब ये भी बड़े महत्वपूर्ण संत और कवि हैं। कौन? मामालुनार। मामालुनार या रुद्र शर्मा इनका नाम है। इनके द्वारा संग्रहित है एहनानूरू। दक्षिण भारत पर मौर्यों के आक्रमण का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय का जो उल्लेख है वो किन तमिल ग्रंथों से मिलता है? तो एहनानूरू और मुर्नानूरू। कौन कौन से हैं?
तो एहनानुरू जो है वो किसके द्वारा रचित है? रुद्र शर्मा या मामलुनार, किसके द्वारा रचित है? और दक्षिण भारत पर मौर्यों के आक्रमण का उल्लेख सर्वप्रथम एहनानुरू से ही प्राप्त होता है। रुद्र शर्मा ने इसे नंद शासकों की अलोकप्रियता एवं अतुलित संपदा का वर्णन किया है। रुद्र शर्मा यानी मामलुनार ने इसमें नंद शासकों की अलोकप्रियता और अतुलित संपदा का वर्णन किया है। इतना समझ में आ गया। अगला जो है वो है पुरुनानुरू। कौन सा है? पुरुनानुरू। ये 400 गीतों का संग्रह है जिसमें राजाओं की प्रशंसा की गई है और इसे पुरम नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुरम नाम से भी जाना जाता है। अगला है परिपादल। ये 24 कविताओं का संग्रह है और इसमें देवताओं की प्रशंसा की गई है। यह तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है। तो अब यहां से ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह कौन सा ग्रंथ है? आंसर परिपादल। कौन सा? परिपादल। इसमें इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं भक्त प्रहलाद का वर्णन है। अब ऋषि गौतम की पत्नी कौन थी भाई? अहिल्या। रामायण अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इंद्र ने क्या किया कि गौतम ऋषि का वेश धारण किया और क्या गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण जब गौतम ऋषि वापस आए क्रोधित हुए, श्राप दिया या जो भी घटना घटित हुई होगी उन्होंने उसको शिला बना दिया। तो उस शिला को फिर दोबारा जो मुक्ति दिलाई वो किसने दिलाई? भगवान श्री राम ने दिलाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और दूसरा भक्त प्रहलाद का वर्णन। भक्त प्रहलाद के बारे में आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद है ना, और होलिका के क्या भतीजे। अभी होली मनाई है आपने, होलिका दहन जो होता है, तो होलिका के भतीजे। तो हिरण्यकश्यप को तो वरदान था। क्या वरदान था? ना मुझे ऊपर मारा जाए, ना नीचे, ना आगे, ना पीछे, ना बाहर, ना भीतर, ना शस्त्र, ना अस्त्र। पता है आपको? ना सुबह ना शाम। तो इसलिए फिर नरसिंह अवतार हुए। नरसिंह अवतार कहाँ से हुए? खंबे से निकले। कहाँ से? क्योंकि उसमें जो वरदान मिला था उसमें ये लिखा हुआ था कि ना तो नर और ना मानव, है ना, ना नर ना देव। तो ना तो देवता थे, ना नर ना पशु। तो इसलिए क्या हुआ कि खंबे से निकले कौन? भगवान नरसिंह। और ना वो नर थे ना पशु थे। जो चेहरा था वो सिंह का था, हाथ जो थे उनके, वो पंजे जो थे, मतलब जो नाखून थे वो क्या थे? शेर के थे। नीचे से जो उनका शरीर था वो कैसा था? है ना, इवनिंग ट्वाइलाइट में मारा गया किसको? हिरण्यकश्यप को। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, कहां पर? जांघों पर रखकर मारा गया। कहां पर? और अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा गया, नाखूनों से पेट फाड़ा गया उसका। ये पता है? कितनी महान पुस्तकें हैं आपके, उनको पढ़ो। संगमकालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं कुछ, इसमें बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक शब्द आता है कुरीची। क्या आता है? कुरीची। कुरीची का मतलब होता है आखेट एवं खाद्य संग्रहण युक्त भूमि। आखेट, आखेट बोलते हैं शिकार, है ना, शिकार करते हैं। आखेट एवं खाद्य संग्रहण युक्त भूमि। दूसरा है मुल्लई। दूसरा क्या है? मुल्लई। ये पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन युक्त भूमि। मुल्लई मतलब पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन युक्त भूमि। तीसरा है मरुदम। तीसरा शब्द क्या है? ऐसे ही पूछेगा वो, संगमकालीन शब्द मरुदम से क्या ध्वनित होता है? तब आपने 4 ऑप्शन में से आंसर देना है। खाद्य उत्पादन एवं भंडारण युक्त भूमि। खाद्य उत्पादन एवं भंडारण युक्त भूमि। अगला है नडवल। मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन युक्त भूमि। नडवल मतलब जहां से क्या हो? मत्स्य ग्रहण कर सके, मत्स्य मतलब फिशिंग हो सके, जहां पर मछली मारी जा सके और नमक उत्पादन हो जहां पर। अगला है नलवय। नलवय मतलब सभा। कड़मय, कड़मय मतलब राजा को अदा किया जाने वाला कर। अवनम, अवनम मतलब बाजार। अवनम मतलब बाजार। पुलयन, पुलयन मतलब रस्सी बनाने वाले। एनियार, एनियार मतलब चरवाहे। हाँ जी, एनियर, एनियर मतलब चरवाहे। एनियर मतलब चरवाहे। और वेनिगर मतलब व्यापारी वर्ग। वेनिगर मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है उत्तराखंड वालों ने या यूपी वालों ने पूछा है कि व्यापारिक वर्ग को क्या कहा जाता था। आंसर वेनिगर कहा जाता था। इतना समझ में आ गया। अब अगला जो पुस्तक, अगला जो ग्रंथ है तमिल ग्रंथ, वह है पदिनेन कील कनक्कू। क्या है? पदिनेन कील कनक्कू। इसका मतलब होता है लघु उपदेश गीत।
ये 18 लघु कविताओं का संग्रह है जो कि उपदेशात्मक है, जो कि क्या है, उपदेशात्मक है। अब इसमें जो 18 हैं वो मैं नाम बता रहा हूं आपको। पहला हो गया कारनार पथु, कारनार पथु, इसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन है। किसका? वैदिक यज्ञों का वर्णन है। दूसरा हो गया एलादी, इसमें औषधियों और चारों वेदों का सार उल्लिखित है। एलादी में क्या है? औषधियों और चारों वेदों का सार उल्लिखित है। अगला हो गया आचार कौवय, आचार कौवय, ये भगवान शिव की आराधना में रचा गया है। अगला है मुदुमोलिक कांची, मुदुमोलिक कांची, इसमें धर्म सूत्रों संबंधी नीतियों का उल्लेख किया गया है, धर्म सूत्र संबंधी नीतियां। अगला है नलदियर, क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा उपदेश है कि मूर्खों की मित्रता से उनकी घृणा अच्छी है, मूर्खों की मित्रता से उनकी घृणा अच्छी है, और दीर्घकालिक रोग की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। कोई रोग हो, दीर्घकाल तक रहे, देह को कष्ट होता रहे, उससे बढ़िया है कि मृत्यु हो जाए। तो इतनी महान बातें किसमें लिखी थी? नलदियर में लिखी थी। ठीक है। अगला है 6 नंबर पे है सीरु पंचकलम, सीरु पंचकलम, और एक है 7वें नंबर पे है तिर्क दुकम। ये दोनों जो हैं वो औषधियों से संबंधित हैं। किससे? औषधियों से संबंधित है। 8वें नंबर पे है इनीय वैनारा पुथु, इनीय वैनारा पुथु, इसमें ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिसे मनुष्य पीने को लालायित होता है, जिसे मनुष्य पीने को लालायित होता है। ठीक है। अगला है इन्नार पुथु, इसमें निषेधात्मक उपदेश है। तो जैसे इनीय वैनारा पुथु, ऐसी वस्तुओं का उल्लेख जिसमें मनुष्य पीने के लिए लालायित होता है। इसका मतलब पहले भी थी वो चीजें जिसके लिए मनुष्य पीने के लिए लालायित होता है, हाँ? जैसे मदिरा हो गई, है ना। अच्छा, पानी नहीं पीते हैं लोग, अगर उनको याद ना दिलाया जाए दिन भर में कई बार पानी पीना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को, उन्हें याद ही नहीं रहता कि पानी भी पीना है। कई जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी नहीं पीते हैं पानी, जबकि दिन भर में क्या लालसा पैदा नहीं होती ना पानी पीने की, तभी होगी जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तभी होगी, वरना नहीं पीते। जाड़ों में तो पीते ही नहीं लोग पानी, जबकि पीना चाहिए, वरना क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। लेकिन जो ये पीने वाले होंगे, ये सुबह से बहाना ढूंढ रहे होंगे कि शाम को कहाँ से कैसे व्यवस्था की जाए, है ना। तो इसका उल्लेख उस समय भी कर रखा, किसमें? इन्हीं वैनारा पुथु में। और इन्नार पुथु में क्या है? निषेधात्मक उपदेश है। क्या है? निषेधात्मक उपदेश है। 10वें नंबर पे है एतिन एम्बुद, एतिन एम्बुद। 11वें नंबर पे तीने मोली एम्बुद, तीने मोली एम्बुद। 12वें नंबर पे एतिन इलुपाद। 13वें नंबर पे तिने मालिनूरम्बुद, तीने माली नूरम्बुद। ठीक है। अब ये सब जो मैंने 10वें से लेकर 13वें तक बताए, इसको सामूहिक रूप से एंथिने कहा जाता है। इसमें प्रेम गीत संग्रहित है, सब में क्या है? एंथिने बोलते हैं, और इनमें प्रेम गीत संग्रहित है। 14वें नंबर पर है नमणि कदक्के, नमणि कदक्के, यानी नागनार रचित द्वारा इस कृति में धन वैभव पर प्रकाश डाला गया है, धन और वैभव पर प्रकाश डाला गया है। 15वें नंबर पे है कल्ली वल्लीनार पथु, इसमें चोल चेर संघर्ष का उल्लेख। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि चोल चेर संघर्ष का उल्लेख किसमें दिया गया है? आंसर पदिनेन किलन कक्कू के, इसमें कल्ली वाल्लीनार पथु में दिया गया है। इसमें कल्ली वाल्लीनार पथु में दिया गया। देखो भाई, दक्षिण भारतीय शब्द हैं, कठिन लगेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी खासकर आपसे कोई वो नहीं रखती है, क्या दया नहीं करेगी आप पर। वो क्या करेगी? हाँ, ऑप्शन देगी आपको 4, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि चेर चोल संघर्ष का उल्लेख किसमें है। तो इसमें 2 चीजें याद करनी पड़ेंगी, या तो वो पदिनेन किलन कक्कू दे रखा होगा उसने ऑप्शन में, या फिर दे रखा होगा पदिनेन किलन कक्कू का जो 15वां भाग है, कौन सा? कली वल्लीनार पथु में। ठीक है। 16वें नंबर पे आता है इनिलय, यह अप्रकाशित है। इनिलय क्या है? अप्रकाशित है। उसके बाद पल्लपोली, इसमें पुरातन कथाएं संग्रहित हैं। 18वें नंबर पे कुरल, इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर महान विद्वान है, इनका नाम याद करना। पुनार हो गए आपके, तिरुवल्लुवर हो गए, ये बड़े महान, इनको बड़े श्रद्धा से पढ़ा जाता है दक्षिण भारत में। इवन जैसे निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हमारी,
तो उन्होंने भी जब बजट पेश किया तो उन्होंने भी क्या किया, कुछ पंक्तियां बोली किसी कवि की, है ना। तो वो जो कवि हैं वो संगमकालीन कवि हैं शायद, तो वो क्वेश्चन बना किसी पेपर में। फिर क्या बना, यूपीएससी किसी क्वेश्चन पेपर में बना कि जब बजट पेश किया गया तो बजट पेश करने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा जो कविता बोली गई वो किसकी रचना है। तो आपने ऐसे ध्यान देना है, समझ में आया। तो पल्लपोली, इसमें पुरातन कथाएं संग्रहित हैं। अगला बताया मैंने कुरल, इसके रचयिता जो है तिरुवल्लुवर हैं। इस ग्रंथ को तिरुकुरल भी कहा जाता है। इसकी रचना उन्होंने श्रीलंका नरेश इलल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की थी। इसमें धर्म को अरम कहा गया है, अर्थ यानी पोरुल, काम यानी इनबल का विशद दार्शनिक विवेचन किया गया। धर्म, अर्थ, काम, वैसे तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, मोक्ष भी होता है एक चौथे नंबर में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन धर्म को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, अरम। अर्थ को क्या बोलते हैं, पोरुल। काम को क्या बोलते हैं, इनबल। मोक्ष की चर्चा नहीं की है किसने, तिरुवल्लुवर ने। इसमें राजनीति और कला का भी उल्लेख है। इसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है तथा तमिल साहित्य की बाइबल और पंचम वेद और लघु वेद भी कहा जाता है। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो आंसर कुरल को। किसको, तिरुवल्लुवर तो रचयिता है उसके। और मैंने आपको बता दिया उन्होंने अरम, पोरुल और इनबल यानी धर्म, अर्थ और काम का विशद वर्णन किया गया। ठीक है, तमिल साहित्य का बाइबल भी बोलते हैं इसको, लघु वेद भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपके, इतना समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कठिन शब्दों को क्यों याद करें हम, क्यों अपना जो अमूल्य समय है युवावस्था का वो इसमें क्यों बर्बाद करें। तो भाई जब आप पेपर देने जाएंगे ये मान के चलना कि हो सकता है कि इसके बीच में से एक क्वेश्चन हो जो ये तय करेगा कि आपने मेंस लिखना है कि नहीं लिखना है। समझ में आया, है ना। और इतना कठिन क्यों है, क्या आप जब बन जाएंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी तो नहीं आएंगी। साफ और सीधी बात पहले बता दूं, ये कुछ काम नहीं आना आपका। ये सिर्फ पैमाने हैं कि अगर आप इतना कठिन पढ़ सकते हैं, आपकी जो मस्तिष्क की सोचने, समझने, याद करने की जो क्षमताएं हैं, विश्लेषण करने की क्षमताएं हैं, वो कैसी हैं, वो देखा जाता है पेपर में। पेपर लेने का मतलब क्या है, यूपीएससी जो पेपर करा रही है वो ये चेक कर रही है कि आपकी क्षमताएं कितनी, मस्तिष्क की। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो बंद करके बैठ जाओ या इसको पढ़ो और यूपीएससी को बताओ कि हमारी क्षमताएं जो है वो है और हम आपका पेपर क्या कर रहे हैं, प्री का क्रैक कर रहे हैं। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। ठीक, कुरल या तिरुकुरल जो है वो एक दार्शनिक महाकाव्य है, जबकि शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, तोल्कापियम व्याकरण और काव्य प्रधान मणिमेखले वणिक कथा प्रधान महाकाव्य है। इसमें मैं बता दूं थोड़ा, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको अगस्त्य ऋषि के बारे में, कि जो महर्षि अगस्त्य का जन्म जो है वो काशी में हुआ। कहाँ हुआ, काशी में। काशे नामक वस्त्र बनता था, इसलिए यहाँ का नाम क्या है, काशी विश्वनाथ जी की भूमि है। काशी विश्वनाथ सुने होंगे आप, भगवान शिव की भूमि मानी जाती है ना। और तीनों लोकों की भी तुलना नहीं हो सकती किससे, काशी से, है ना। मैंने कल परसों ही बताया था आपको कि मणिकर्णिका घाट है यहाँ पर, शमशान घाट, जहाँ पर हर दूसरे मिनट में क्या एक डेड बॉडी आ रही है। और वहाँ वो पहला शमशान घाट है ऐसा जहाँ रात को भी क्या होता है, क्या होती है, जलता रहता है वहाँ पे, मतलब लोग आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से, दाह संस्कार करने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समझ में आ गया। तो इनका जन्म हुआ था, महर्षि अगस्त्य का जन्म कहाँ पर हुआ, काशी में हुआ। इस स्थान को आज अगस्त्य कुंड बोला जाता है। अगस्त्य महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई थे, महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई थे अगस्त्य ऋषि। ये दोनों उर्वशी के मानस पुत्र माने जाते हैं। किसके, जो अप्सरा थी उर्वशी, उसके मानस पुत्र माने जाते हैं। विदर्भ की राजकुमारी लोपामुद्रा इनकी पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या था, लोपामुद्रा। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन आ रखा किसी पेपर में, लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी, आंसर अगस्त्य ऋषि की। अगस्त्य ऋषि वही हैं जब भगवान श्री राम लंका पर जाने के लिए क्या लंका जाना था, तो समुद्र को क्या करना था भाई, रास्ता दे नहीं रहा था समुद्र। तो एक विचार ये भी आया था, एक प्रस्ताव ये भी आया था कि महर्षि अगस्त्य को बुलाया जाए, क्योंकि वो एक आचमन में पूरा समुद्र पी लेते हैं, ये पता है। तो लेकिन फिर बाद में बोला गया नहीं भाई, अगर ऐसे में तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा,
अगस्त्य ऋषि तो आएंगे अपने आचमन का एक वो निकालेंगे चम्मच और क्या कर देंगे, पूरे समुद्र को पी जाएंगे। तो पूरा समुद्र जो समुद्री जीव वगैरह सब क्या हो जाएगा, है ना। तो बीच का रास्ता निकाला गया, मध्यम मार्ग। ब्रह्मास्त्र भी निकाला गया समुद्र को सुखाने के लिए। ये पता है, किसी ने मतलब प्रस्ताव रखा भगवान राम के सामने कि इनसे मार्ग मांगिए। मार्ग मांगेंगे तो मार्ग मांगने के लिए क्या किया गया, आराधना की गई। क्या किया गया, पूजा की गई। समुद्र नहीं माना। कौन नहीं माना, समुद्र नहीं माना। 3 दिन बीत गए। कितने बीत गए, 3 दिन बीत गए। तब ब्रह्मास्त्र निकाला गया, और ब्रह्मास्त्र निकाला गया, बोला गया समुद्र को क्या करना है, सुखाना है ना। तो वहां पर बोला गया ब्रह्मास्त्र निकालने से पहले एक उक्ति, एक पंक्ति आती है, तो विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीति। यानी भय के बगैर नहीं मानेगा कौन, प्रीति भी नहीं होती है भय के बगैर। समुद्र, मैंने कहा ना आपको कि 3 दिन बीत गए बोलते बोलते कि भाई रास्ता दे। तब समुद्र ने क्या किया, तब समुद्र खुद प्रकट हुआ। समुद्र ने बोला कि आपकी सेना में 2 बानर ऐसे हैं, नल और नील, जो कि क्या करते हैं, पत्थर को पकड़ते हैं तो वो क्या होंगे, तैरेंगे कि समुद्र में। तब बना क्या, राम सेतु जिसको कहा जाता है। ये पता है, ये रामायण में लिखा हुआ है। किसमें, चलो जी। तो महर्षि अगस्त्य ऋषि की पत्नी कौन है, लोपामुद्रा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगस्त्य ऋषि देवताओं के अनुरोध पर काशी से दक्षिण गए और वहां आर्य संस्कृति का प्रसार किया। काशी से कहाँ गए, दक्षिण गए, वहां पर आर्य संस्कृति का प्रसार किया। इन्हें तमिल साहित्य के जनक की संज्ञा दी जाती है, तमिल साहित्य के जनक। अगस्त्य समुद्र में छुपे राक्षसों को समाप्त करने के लिए पूरा समुद्र का जल पी गए थे। इन्होंने इलवल और वातापी नामक राक्षसों का वध किया था। किनका, इलवल और वातापी नामक राक्षसों का वध किया था। विंध्य पर्वत जो इनका शिष्य था, विंध्य पर्वत जो इनका शिष्य था, सूर्य का मार्ग रोका तो उसे झुका दिया। सूर्य का मार्ग रोका तो उसे झुका दिया। अगस्त्य को ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ सूक्तों का दृष्टा माना जाता है। अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विमान संचालन आदि की तकनीक का उल्लेख किया गया है। अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें क्या है, विद्युत उत्पादन, क्या है, विद्युत उत्पादन से संबंधित कुछ लेख लिखा हुआ है। साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विमान संचालन की भी तकनीक का उल्लेख कर रखा है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कुरल या तिरुकुरल एक दार्शनिक महाकाव्य है, जबकि शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है, तोलकापियम व्याकरण ग्रंथ है और काव्य प्रधान है, जबकि मणिमेखले जो है वणिक कथा प्रधान महाकाव्य है। ठीक है। अब संगम युगीन महाकाव्यों के बारे में बता रहा हूं मैं। तो संगम युग में 5 महाकाव्यों की रचना की गई। कितने, 5 महाकाव्य। कई बार इतने में ही काम हो जाता है, पूछेगा कि संगम युगीन महाकाव्यों की संख्या कितनी है, आंसर 5। कितनी, 5। इन 5 के नाम याद करने हैं आपने। शिल्पाधिकारम, सबसे पहले कौन, शिल्पाधिकारम। दूसरा है मणिमेखलय, अगली है जीवक चिंतामणि, अगला है वलयपति और कुंडलकेशी। इन 5 के नाम कंठागर कर लीजिए अभी। कौन कौन से हैं, शिल्पाधिकारम, नुपुर की कथा, घुंघरू की कथा, नुपुर मतलब घुंघरू, है ना। तो शिल्पाधिकारम यानी नुपुर की कथा या घुंघरू की कथा। दूसरे मणिमेखलई। दरअसल शिल्पाधिकारम में क्या, जो नायक नायिका है ना, उनका नाम है कोवलम और कन्नगी। क्या नाम है, कोवलम और कन्नगी की पुत्री का नाम है मणिमेखलई। वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है, तो उसकी कथा का वर्णन किसमें, मणिमेखलई में है। शिल्पाधिकारम में तो क्या है, कोवलम और कन्नगी, पात्र जो है वो क्या है, कोवलम और कन्नगी। उनकी पुत्री है मणिमेखलई। तो मणिमेखलई अगली किताब होगी जीवक चिंतामणि, ये अगली पुस्तक महाकाव्य हो गया वलयपति और कुंडलकेशी। इनको कंठागर कर लीजिए भाई अभी, है ना, इनके बारे में डिटेल बता रहा हूं। अच्छा, इसमें 3 ही उपलब्ध है हमारे पास, शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलई है और जीवक चिंतामणि है। ये 2 नहीं, मतलब उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से, वलयपति और कुंडलकेशी उपलब्ध नहीं है। तो शिल्पाधिकारम सबसे पहले। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, किसी भी मतलब जो अलग अलग पेपर होते हैं वहां पर इस संगम साहित्य से सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न कौन सा, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की। क्या, तो सेन गुटवन, चेर नरेश। चेर मैंने बताया था आपको, केरल वाली साइड में जो शासक थे वो कौन थे, चेर डायनेस्टी थी।
जिनका चिन्ह क्या था? तीर धनुष था। ठीक है। चेर नरेश सेन गुटवन के भाई इलंगो आदिगल ने शिल्पादिकारम की रचना की। किसने? चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलंगो आदिगल। मैंने कहा सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न ये है, और एक दूसरा प्रश्न जो तोलकापियम वाला है, तोलकापियम की रचना किसने की? तोलकापियर ने की। तोलकापियम कौन से संगम में लिखा गया? दूसरे संगम में लिखा गया। तोलकापियम की विषय वस्तु क्या है? तमिल व्याकरण है। ये तोलकापियम से पूछते हैं, हल्के फुल्के जो पेपर होते हैं आपके, या शिल्पादिकारम से पूछते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर मेहिंडाले ने तमिल साहित्य का इलियड की संज्ञा दी है इसको। प्रोफेसर मेहिंडाले हैं, उन्होंने कहा तमिल साहित्य का इलियड है। इलियड और ओडिसी किसने लिखी भाई? वैसे होमर ने। किसने लिखी है? ग्रीक पोइट होमर, जो कि ब्लाइंड थे। क्या थे? आंखें नहीं थी इनकी, मतलब प्रकाश नहीं था इनकी आंखों में, रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी महाकाव्य लिखे इन्होंने, होमर ने, इलियड और ओडिसी। तो प्रोफेसर जो मेहिंडाले हैं, इन्होंने तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा है? शिल्पादिकारम को कहा है। शिल्पादिकारम का मतलब होता है नुपुर की कहानी, यानी घुंघरू की कहानी। ठीक है। इसको तमिल साहित्य का रत्न की भी उपमा प्रदान की गई है। यह तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य है जो एक प्रेम कथा है। क्या है? प्रेम कथा है। इसका नायक एक व्यापारी कोवलन है और नायिका उसकी पत्नी कर्णगी है। कौन है? कर्णगी। कोवलन और कर्णगी कावेरी पत्तनम में रहते हैं। यही कोवलन को एक नर्तकी व वैश्या माधवी से प्रेम हो जाता है। वह माधवी पर अपनी समस्त संपत्ति लुटाकर पुनः वापस अपनी पत्नी कर्णगी के पास आने को मजबूर हो जाता है। दोनों मदुरा चले जाते हैं। कर्णगी के पास एक जोड़ी पायल बचा था, जिसमें से एक को कोवलम जीविकोपार्जन हेतु बेचने के लिए ले गया, परंतु राज कर्मचारियों ने रानी का खोया हुआ एक पायल के जुर्म में उसे मार दिया। किसको? कोवलम को। कर्णगी दूसरा पायल दिखाकर कोवलम को निर्दोष सिद्ध करती है, जिससे पांड्य राज्य नेदुंजेलियन को आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही निधन हो जाता है। कभी ऐसे राजा भी थे जो गलती करते थे, गलती से मृत्युदंड दे दिया किसको? कोवलन को। और जब पता चला कि कोवलम निर्दोष था, तो उसके बाद क्या हो गया? उसको राज सिंहासन में ही क्या हो गया? उसका निधन हो गया। यानी इतना धक्का लगा, सदमा लगा उसे कि मेरे से गलत न्याय हो गया। कौन था वो? नेदुंजेलियन। तो आपने ये ध्यान रखना, कोवलन को मृत्युदंड किसने दिया? आंसर पांड्य राजा नेदुंजेलियन। ठीक है। कर्णगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला और चेर राज्य में चली गई। कहां चली गई? चेर राज्य में चली गई। मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग में पुनः कोवलन से मिल गई। चेर शासक सेनगुटवन ने कर्णगी की स्मृति में पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ की। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई। पत्नी पूजा, पत्नी पूजा या कर्णगी पूजा का प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर चेर शासक सेनगुटवन ने। और चेर शासक सेनगुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने ही क्या लिखा था? शिल्पादिकारम लिखा था। इतना समझ में आ गया? इस महाकाव्य में संगम युगीन तीनों राज्यों चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख है। इसमें शिल्पादिकारम में। समझ में आ गया? अब अगला ग्रंथ जो है वो मणिमेखले है। कौन है? मणिमेखले। इसकी रचयिता जो है मदुरा का व्यापारी शीतले सतनार है। कहाँ का व्यापारी है? मदुरा का व्यापारी शीतले सतनार है, जो बौद्ध मतानुयायी था। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी की संज्ञा दी जाती है। अब देखो ना, इलियड भी होमर ने लिखा, ओडिसी भी होमर ने लिखा। अंग्रेज लोग तुलना कर रहे हैं शिल्पादिकारम की किससे? इलियड से। प्रोफेसर मेहिंडाले बोल रहे हैं कि तमिल साहित्य का इलियड क्या है? शिल्पादिकारम। और तमिल साहित्य का ओडिसी कौन है? मणिमेखले। मणिमेखले। ठीक है। नीलकंठ शास्त्री, ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी किताब पढ़ी जाती है दक्षिण भारत का। अगर बहुत वृहत इतिहास पढ़ना है अगर आपको, तो नीलकंठ शास्त्री जी को पढ़िए। इनके अनुसार इसका जो कथानक है वो दिग्गनाग की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। दिग्गनाग की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले है, जो शिल्पादिकारम के नायक कोवलम की प्रेमिका माधवी से उत्पन्न हुई। किससे? कोवलम की प्रेमिका माधवी से उत्पन्न हुई। माधवी के बारे में मैंने बताया था आपको। माधवी कौन थी? कौन थी? वैश्या थी, एक नर्तकी थी और वैश्या थी माधवी, जो कि कोवलम जिसके प्रेम में अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है, तो उसकी जो पुत्री है वो कौन है? मणिमेखले। ठीक है। अच्छा, माधवी कोवलम के निधन से दुखी होकर बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी।
मणिमेखले से राजकुमार उदय कुमारन प्रेम करता है, परंतु वह अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपनी माता की तरह बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। वस्तुतः इस महाकाव्य में केवल बौद्ध धर्म का ही गुणगान मिलता है। क्या मिलता है? बौद्ध धर्म का ही गुणगान मिलता है। इतना समझ में आ गया। अगली पुस्तक है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि का जो रचना की वो किसने की? तिरुतक्क देवर। कौन? तिरुतक्क देवर ने की। यह एक आदर्श नायक जीवक का जीवन गाथा है, जो एक वीर सेना नायक के साथ साथ एक प्रेमी भी था। उसने 8 युद्ध किए और प्रत्येक युद्ध में विजय के पश्चात एक एक सुंदरी से विवाह किया। इस प्रकार उसने 8 विवाह किए, परंतु बाद में सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर अपने पुत्र के पक्ष में राज सिंहासन त्याग कर जैन सन्यासी बन गया। कौन? जीवक। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? जीवक चिंतामणि। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये एक चोल राजकुमार की कहानी है। चूंकि इसमें 8 विवाहों का उल्लेख है, इसलिए इसे मणनूल यानी विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। संगम साहित्य से 3 राज्यों चेर, चोल, पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तमिल प्रदेश के उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व से और सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य स्थित था। और आपने ये अशोक के समय में भी पढ़ा है, उसने भी अपने अभिलेखों में लिखा है। यानी मौर्य लोगों ने भी इनके क्या मतलब ये अस्तित्व में थे। मौर्यों के समय में बिफोर क्राइस्ट में भी चेल, चोर, पांड्य ये 3 राजवंश शासन कर रहे थे अशोक के समय में भी। इतना समझ में आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी राज्य हैं, चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।